हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर माध्य पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने कहा है कि नहीं, डेली हम लोग एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन लगाएंगे। तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको आप लोग लगाइए और हम भी लगाते हैं, देखते हैं कौन कितना जल्दी लगा देता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पहले क्या दिया है पढ़ लिया जाए। दिया क्या, यहाँ जो दिया गया है पाई चार्ट किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आई लागत को दर्शाता है। ये पाई चार्ट क्या है, कोई अपना घर और बनवाया है, उसमें कितना खर्चा हुआ है उसी लागत को इस पे दर्शाया गया है। ठीक, कर रहा है, प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़िए, कर रहा है यदि भवन निर्माण पर कुल लागत कै लाख है, 15 लाख, 15 लाख हो तो मजदूरी पर कितना खर्च हुई। ठीक, उस राशि का मजदूरी पर कितना खर्च हुआ। तो मजदूरी कितना जगह छेका हुआ है, 90, कितना है 90, तो किया जाएगा 90, तो 90 पूरे इसका कितना भाग है, कितने का रहता है 360 का रहता है। तो करेंगे 360 और गुड़े 15 लाख, 1 2 3 4 5, 500 में हो जाएगा ना काम। हाँ 500 में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक, अब कितना बचा, इसको काट दीजिए, कटेगा 9 दहा में 90, 9 चौको 36, कट गया। ठीक, अभी काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, ऊपर 5 हो गया, नीचे कितना हुआ 2, इसको काट दीजिए 150 को कितना आएगा 75। ठीक है, 75 में 5 गुणा कर दीजिए, 5 5 25 और 5 7 35 2 37, ये आया। कट जीरो बचा है, 3 ठो जीरो लगा दो, हो गया हमारा। कितना है इसमें 3,75,000, यही ऑप्शन है, सबका आया था। सही है, ज्यादा ही बस देखने में बड़ा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल है इसका। देखने में लग रहा है अरे बाप रे इतना बड़ा है, कैसे लगेगा, देखो तुरंत आ जा रहा है। दूसरा है लोहे सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण का कुल लागत का कितने प्रतिशत है। मतलब ईट लोहा सीमेंट में जितना खर्चा हुआ है, वो पूरा भवन को बनाने में जितना रुपया लगा है उसका कितना प्रतिशत है, यही बता रहा है। हम लोग आते हैं इसमें चेक किया जाए। ई 72 है, ई 54 है, ई 54 है, इस सबको जोड़ेंगे तो लाइन कैसा एकदम स्ट्रेट है। 180 अंश का कोण बना रहा है, कितना का 180 अंश, सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 180 360 का कितना है, आधा, आधा है ना, तो ये पूरा का आधा ही है, तो पूरा लागत कितना है हमारा 15 लाख है ना। तो उसका आधा कर है तो उसका आधा हो जाएगा हमारा 7.5 लाख। 7.5 लाख कितना हो जाएगा उसका, इस गोले का 50% हो रहा है ना। हम लोग ऐसे मुंह भी इसका जवाब दे देते हैं, तो ये पूरा सीधा सीधा है। 180 है मतलब उसका आधा है, प्रतिशत में पूछा है तो आधा उसका भी हो जाएगा। लगा के देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, यही कर दें 180 हो जाएगा बटा के 360 अगुड़े 15 लाख, अरे 100 कर दें, प्रतिशत पूछा है ना तो 100 कर दिया जाए। ठीक है, काट दीजिए। फिर 18 कम 18, 10 ऊपर होगा, 18 दुना के 36, 2 कम 2 2 पाँचे 10, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 गुणा करके देख लो 50%, कितना आया 50%। सही है, आसान है कि नहीं आसान है, बिना लगाए भी जवाब इसका मिल गया था। ठीक, तीसरा दिया हुआ है, लड़की दिया है क्या, नहीं लकड़ी है। लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितने प्रतिशत है। अब इसमें हमको किसका कहा है, लकड़ी पर जितना खर्च किया जा रहा है और सीमेंट पर, तो सीमेंट से कितना परसेंट ही है, यही पूछा है ना। लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा नीचे, 36 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे कर दीजिए 100। ठीक, 36 से कम 36, 36 दुना के 72, 2 कम 2, 50 दुना के 100 हो गया। कितना प्रतिशत आया 50, ये भी हो गया। ये वाला देखिए, भवन निर्माण पर कुल लागत में से, ठीक, मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च का कितना हुआ, मतलब कुल जो पूरा लागत है ना, तो उसमें कह रहा है कि मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कितना खर्चा हुआ है। ठीक, पूरे खर्चे का 15 लाख का कितना रुपया हम लोग मजदूरी और पर्यवेक्षण पर खर्चा किए हुए हैं। ठीक है, इसको भी कर दिया जाए, तो मजदूरी पर्यवेक्षण को कर ले, कहाँ दिया है 90, ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा 144, जोड़ दीजिए 144 होगा ना। जो लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे वो आसानी से जोड़ लेते होंगे तुरंत से तुरंत। कितना है 144, तो 144 कितने का है, 360 का है संपूर्ण भाग, गुणे कितना 15 लाख कर देंगे, हो गया 15 लाख। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कम कर दीजिए, हो गया। अब इसको काट दीजिए, कितना 12 3 36, 12 12 144,
3 एकम 3, 3 चौको 12। अब यहाँ का जीरो 1 2 3 4 जीरो है, 15 गुणा कर दिए 15 चौको 60 और 4 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4। हमारा आंसर इसमें कहीं दिया हुआ है, मिल गया ये सी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? देखने में तो लग रहा था कि नहीं बड़ा है, लेकिन इतना आसान इजी वे में लग जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे समांतर माध्य का सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जितना आप लोगों को मैक्सिमम आना चाहिए। बाकी आप लोग अगले क्लास में चलेंगे तो थोड़ा सा उसमें का एक्स्ट्रा पढ़ा जाएगा, मतलब जो उसका आप लोग कह सकते हैं न्यू। ठीक ना, जो बेसिक आपको जानना था हमने बता दिया है। अब धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिक लगाते चलेंगे, उसको भी हम लोग समझा देंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। 1 मिनट दे रहे हैं, आप लोग फटाफट लिख लीजिए एकदम फास्ट। हो गया सबका? तो मिटाए हम? चलिए तो हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्य तो लगता है लड़के का नाम है ना? माध्यिका लड़की की तरह लग रहा है। चलिए देखा जाए इन दोनों में क्या फर्क है, अंतर है। मिटाना भी एक बहुत बढ़िया ड्यूटी है, अपने से मिट जाता तो कितना बढ़िया रहता है। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। ठीक ना, माध्यिका किसको कहेंगे? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका। बस यहाँ पे माध्य हटा, म हटा देते तो राधिका टाइप में नाम हो जाता ना। माध्यिका इसको बोलते हैं मीडियन। क्या होता है? MIDIAN, मीडियन, है ना? देखो माध्य जो था, हम लोग कई जितने सारे आंकड़े थे हम लोग सबको जोड़ के उतने का भाग देते थे, तो हम लोगों को निकल जाता था कि नहीं इस पूरे लड़कों का औसत या माध्य कितना है, मान लेते थे कि मतलब इतना आएगा, मतलब 10 20 50 100 करके ऐसे रहते थे, तो एक हम रेशियो आ जाता है कि मतलब लगभग अगर हम इतना मान लें तो सबको जोड़ने के बाद हो सकता है। ठीक ना, वो हम लोग समांतर माध्य देखते थे, मतलब सबको सबको एक बराबर एक समांतर कर देते थे। लेकिन ये माध्यिका जो है ये क्या करेगी? एकदम बीच में खड़ा होगी। ठीक है, ये क्या करेगी? एकदम बीच में, आधा इधर आधा उधर कर देगी आंकड़ों को ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जो चीज कोई आंकड़ा ले लिया जाए, उस आंकड़े को, आंकड़े जो भी मिलेंगे हम लोगों को अवर्गीकृत मिलेंगे, पूरा एकदम सजाया हुआ नहीं मिलेगा, है ना? तो उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रख दिया जाएगा। फिर हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे, जो संख्या एकदम बीचों बीच में आएगी, है ना, वही जो मान रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये माध्यिका है। बात समझ में आया? इतना सबको समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो कि जो लड़कियां होती हैं अधिकतर क्या करती हैं? एकदम साफ सफाई से काम करती हैं, कुछ मिली होती हैं जो पुअर होती हैं, ठीक ना, खाना वाना अपना बाल झाड़ देंगी। ठीक है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो क्या करती है, मतलब हर चीज को एकदम व्यवस्थित तरीके से करना चाहती है। कैसा? व्यवस्थित तरीके से करना चाहती है। ठीक, तो ये भी जो है माध्यिका जो है ना, ये भी कोई भी आंकड़ा आप इसको दीजिए, वो कहेगी नहीं हम इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से करेंगे, ऐसे हम रैंडम नहीं करने जाएंगे। तो कोई भी डाटा अगर हमको दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं 5 है, 12 2 6 8 10, चलिए इतने समझ लेते हैं पहले। ठीक है, एक संख्या और लिख लेते हैं, मान लीजिए 4। इस तरह संख्या हम लोग लिख लिए। ठीक ना, माध्यिका की परिभाषा इसी से हम आप लोगों को बता देंगे। इसको क्या करेगी? जो माध्यिका है, माध्यिका इन सब आंकड़ा को देखेगी पहले, फिर तुरंत इसका निर्णय नहीं लेगी। ठीक है, वो कहेगी नहीं ये भाई ठीक ठाक नहीं लग रहा है हमको। समांतर माध्य रहता तो कहता भाई हम लगा देंगे इसको तुरंत है, हमको कुछ नहीं करना, हम सबको जोड़ेंगे, जेठ हुआ उतना का भागा दे देंगे, आ जाएगा हमारा क्या कौन इसका समांतर माध्य है। लेकिन जो माध्यिका है वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे इसको नहीं करने जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे? पहले इसको व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे? सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। जैसे कहीं जाना होता है तो लोग पहले क्या करते हैं? अपनी तैयारी करते हैं, पूरा बाल झाड़ेंगे, एकदम कोट टाई पहनेंगे, ठीक ना, तब जाते हैं। तो इसी तरह इसको भी कोट टाई पहनाइए। इसको कोट टाई पहनाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। क्या चीज? आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजा देंगे। ठीक है, अब इसको सजा दीजिए तभी नहीं जाएगा बारात में। आरोही, आरोही भी लड़की का नाम है ना? कहीं कहीं सुने हैं हम लोग आरोही। ठीक है, इसमें जो है सबसे छोटा देखेंगे क्या है? 2, फिर क्या है? 4
4 के बाद 5, उसको 5 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। 4 5 उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद 8 10 12 क्या डाटा हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या किया जाएगा, दोनों तरफ से गिना जाएगा 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से गिनने के बाद बीच में कौन आ रहा है 6। यही सबसे बढ़िया सुंदरी है, बीच में जो दिख रही है यही सबका बता रहे ना ना हम उन्होंने से सुंदर है, इधरों से सुंदर है, दोनों तरफ से क्या है ज्यादा सुंदर है, मतलब हम ही इन लोगों का माध्यिका है, क्या है हम ही इन दोनों के एकदम बीचों बीच खड़े हैं। बात समझ में आया। तो ये जो है ये प्रतिनिधित्व करके अगर आरोही क्रम में हम लोग लिख रहे हैं तो इसके पहले की संख्या छोटे रहेंगे इससे, है ना, इससे छोटे, और इसके बाद की संख्या जो इधर की रहेगी वो बड़ी संख्या रहेगी। इसी को हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम। क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखने के लिए इसको करेंगे 12 फिर 10 फिर 8 6 5 4 2। ठीक, ये जो माध्यिका है दोनों तरफ से आप चाहे इसको आरोही क्रम में रखिए चाहे अवरोही क्रम में रखिए। ठीक, ये क्या होगा, ये हमेशा बीच में आएगी, इन सबके एकदम मध्य में आएगी। ठीक, तो इसी को बोलेंगे हम लोग ये है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आंकड़ों का वह व्यवस्थित समूह, ठीक ना, वह व्यवस्थित तरीका जो उसके जिसमें उस बीचों बीच का मान जो होगा क्या बोलेंगे उसको जी, व्यवस्थित आंकड़ा होगा, क्या करें इसको, वह व्यवस्थित आंकड़ा, ठीक ना, जिसके बीच का जो मान होगा वही क्या होगा माध्यिका होगा। दोनों तरफ से क्या करेंगे, उसके जो मान होगा बीच के पद का मान वही क्या होगा उसका माध्यिका होगा। बस समझ में आया। अब यहाँ एक हम लोगों को समस्या आएगी माध्यिका में, माध्यिका को समझ में कोई भी आंकड़ा है, ठीक ना, उसको पहले हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों तरीके से उसको सरिया लेंगे, अच्छे से रख देंगे, फिर उसको एकदम बीचों बीच के मान को देखेंगे, वही उसका क्या रहेगा माध्यिका रहेगा, वही क्या रहेगा माध्यिका रहेगा। बात समझ में। अब एक तो समस्या आएगी, अगर ये संख्या आप देखो तो इसमें विषम संख्या है ना, तो हम लोगों को मिल गया कि नहीं 6 है, दोनों तरफ से एक बराबर छोड़ रहने पे एकदम बीचों बीच हो रहा है। लेकिन अगर इसी में एक संख्या बढ़ा दें, क्या कर दें, एक संख्या मान लो यहाँ पे कर देते हैं कोई भी एक रख लेते हैं, एक संख्या बढ़ा दिए, तब इधर 4 है इधर 5, अब बीच में तो नहीं हुआ, बीच में नहीं हुआ, अब तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो फिर तो लड़ाई शुरू है कि नहीं हम ही अकेले थे अब तो एक मिलाऊर आ गया। ठीक, दोनों लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं, जीतने वाला कोई एक ही जीतेगा, दो लोग कैसे जीतेंगे, झगड़ा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अब इसके लिए हम लोग कोई दूसरा उपाय निकालना होगा, क्या करना होगा, कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। अब इसमें दूध ठही है बीच में, क्या कर रहे हैं, दोनों कहेंगे नहीं हम माध्यिका रहेंगे, वो कहेगी हम माध्यिका रहेंगे। अब नाम तो किसी एक ही का रखना होगा कि नहीं यही माध्यिका रहेगी। ठीक, इसके लिए इन दोनों का क्या कर दिया जाएगा, औसत निकाल दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा औसत निकाल दिया जाएगा, वही इसका हो जाएगा क्या चीज माध्यिका। तो निकालेंगे तो 6 5 11 बटा के 2 होगा, हो जाएगा 5.5। लेकिन हम लोगों को तरीके से निकालना है, ठीक ना, किस तरह से, तरीके से। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ठीक ना, दो तरीके से निकाला जाता है। कै तरीके से, दो तरीके से। हम लोग माध्यिका क्या होती है ये बात इसके बारे में समझ लिए, अब इसको निकालना सीखते हैं। इतना समझ में आया, बोलिए जी, झगड़ा नहीं करना है, नहीं। हाँ, पहला लिखते हैं हम लोग माध्यिका में, दो प्रकार से निकालते हैं। जब आंकड़े क्या हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत, वर्गीकृत ऐसे लिखा जाता है ना जी, अवर्गीकृत हो, बारंबारता न दिया हो, ठीक, बारंबारता नहीं हो, इतना बस लिख लें, नहीं हो, ठीक है, इतना बस लिख लेते हैं, ठीक ना। तो एक तो आंकड़ा खाली रहेगा, इसमें क्या रहेगा बारंबारता नहीं रहेगी, मतलब कोई भी संख्या बार बार नहीं आने वाली, ठीक, कोई एक का इसमें रहेगा स्पेशल, ठीक है, और बार बार आने वाली संख्याएं नहीं रहेगी। तो इस तरह का जब रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उनका पद जो है मतलब कैट है, सम में है विषम में है, ठीक, उसके अनुसार हम लोग निर्धारित करेंगे। अब दो ही हो सकता है, या तो सम संख्या रहेगी या तो विषम संख्या, इसके अलावा तो कोई संख्या होगी नहीं, जो भी डाटा आएगा हम लोग गिनेंगे उसको गिनती, तो या तो सम गिनती रहेगा या तो विषम गिनती रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, ठीक ना, एक उदाहरण ले लिया जाए। कहाँ गया जी, चलो एक तो दिया हुआ है, दिया हुआ 7 शिक्षार्थी दिया है
उनकी लंबाई, ठीक है, उनकी ऊंचाई कर रहा है, मतलब लंबाई है, वही दिया हुआ है। दिया है हमारा 148, इसके माध्यम से हम आप लोगों को सिखा देंगे सब कुछ। 151, फिर 143, 143 दो बार है क्या? 100 कितना है? 148 है? नहीं, 148 है तो 51 बोलो जी। 145 और 143 लिख दिए हैं। 152, 152, 155 और बस हो गया क्या? 154, 153 भी है। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आंकड़ा दिया हुआ है। अब हमको देखना है, ये तो विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इस तरह को निकालने के लिए, ये अवर्गीकृत है कि नहीं है, सही से रखा नहीं गया है, इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में। कैसे? आरोही क्रम। आरोही क्रम में रखते हैं। सबसे छोटा क्या दिख रहा है इसमें? 143, फिर 100, फिर 148, फिर 151, फिर 152, फिर 153, फिर 155, ये दिया हुआ है। अब हम लोग तो ऐसे भी इसका निकाल सकते हैं माध्यिका, गिन लेंगे इधर से गिन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 151 आ जाएगा कि नहीं देख कर ही। लेकिन ये संख्या विषम है, तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला यूज करना है, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2, यही करेंगे। वहां पद लिख देंगे, क्या लिख देंगे? वहां पद चाहे वे पद, वे पद। अब हम लोग गिन लेंगे, जब तक आप लोग इसको आरोही या अवरोही क्रम, मतलब इसको व्यवस्थित रूप में नहीं रखेंगे तो इस तरह आप लोग नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या पद है इसमें? जो यन है पदों की संख्या है, यन क्या है? पदों की संख्या है। जहां लिख लीजिए यन बराबर पदों की संख्या, ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो पदों की संख्या इसमें 7 है, जो कि विषम है, तो विषम वाला ही फार्मूला लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे विषम, विषम पदों की माध्यिका, ठीक है। अब हो जाएगा पूरा विषम पदों की माध्यिका। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 प्लस 1/2, वहां पद, मतलब इतना कितना आएगा? 4, चारवां पद। अब चारवां पद इसमें से किधरों से गिन लीजिए, इधर से गिनिए तब भी, उधर से गिनिए तब भी। चारवां पद क्या आएगा हमारा? 151। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः माध्यिका बराबर 151। बात समझ में आई? इस तरह निकल गया। अब अगर डाटा कुछ दूसरा हो, क्या हो? डाटा कुछ दूसरा हो, ठीक ना, तब कैसे लगेगा? इसको फटाफट छाप लीजिए, दूसरा आप लोगों को बता दें। ये जो हमारा फार्मूला है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हटा दें। सब लोग का हो गया? चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का डाटा हम लोग लिख लिए पहले। ये तो विषम था तो हो गया। अब सम आएगा तो देखते हैं। सम के लिए क्या है? 10, ये जो दिया है ना, किसी विद्यालय के, नहीं हाँ, किसी विद्यालय में बास्केटबॉल खेलने वाले 10 लोग हैं, ठीक ना। 10 लोगों का कितना कितना स्कोर प्राप्त है वही दिया हुआ है, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो 10 12 8 है, 8 9 11 19 13 10 20 22, ये दिया हुआ है, ठीक। अब ये आंकड़ा जो है मतलब व्यवस्थित तो नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले। तो उसको करने के लिए लिखेंगे आरोही क्रम। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है? 8, 8 9, उसके बाद 10 10 2 12 है, 10 10 हो गया, 11, इतना बड़ा विराम लिख रहे हैं, लग रहा है एक है। 12 के बाद 13 19 है, अभी कौन बोल दिया कहीं भी? 19 20 22 हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो माध्यिका झगड़ा करेंगे कि नहीं? हम रहेंगे इसमें का सुपीरियर, हम उसमें का श्रेष्ठ रहेंगे ना। देखो तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है पूरा। तो इसमें पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं? पदों की संख्या n बराबर 10 है, जो कि क्या है? जो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का तो निकलेगा कैसे, हम बताएं?
दोनों का क्या कर दिया जाएगा, दोनों का औसत निकाल दिया जाता है। क्या निकाला जाता है, औसत कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं n बटा के 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 कोष्ट में। कैसे कैसे आता है हम बता देते हैं पहले इसी तरह, ठीक है। n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, ठीक, यही होता है, ठीक ना। अब कुल बटा के 2, चाहे इसके नीचे लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, या तो इनका औसत है तो यहाँ लिखिए। देखिए n/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें जब गिनती गिनेंगे तो एक तो बीचवा में एकदम सही सही आएगा सम वाले संख्या पे, एक तो विषम वाला आएगा। तो दोनों को अगर हम लोग विषम संख्या तो 2 का भागा देंगे नहीं उसमें, तो दोनों का क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। बीच का हमको क्या निकाला है, बीचों बीच का, तो बीचों बीच निकाले चलेंगे तो यहाँ पे दो आएंगे, है ना। ये दोनों आएंगे तो इन दोनों का हमको क्या निकाल देना है, औसत निकाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 10/2 वहां पद, ठीक, प्लस यहाँ पे 10/2 + 1 वहां पद, कुल के बटा के इसका औसत 2 हो जाएगा। 10वां इसका मतलब 5वां पद हो गया, प्लस इस 6वां हो जाएगा, अब बटा के 2। अब 5वां पद इसमें गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या आया, 11, ये कर रहा है 11 है, तो आप लिखेंगे 11 प्लस 6वां पद क्या है 12, कुल के बटा के 2। अब कर दीजिए, जोड़िए 23 आएगा बटा के 2, दोनों का झगड़ा खत्म। 11 क्या आया 5। अब एक तीसरा आएगी इसमें माध्यिका, कहेगी ना अब तू ना रहेगी ना हम रहेंगे, एक तो यहाँ पे कोई दूसरा आएगा वो हम लोगों का माध्यिका रहेगी। बस समझ में आया, 11.5। इतना बात सबको समझ में आया माध्यिका निकालना। ये तो पहला तरीका था जब ये सब मतलब उस सारणी की तरह न दिए हो, मतलब बारंबारता इसमें न दिया हो। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो दूसरा तरीका बता दें, चलिए दूसरा तरीका सीख लीजिए, उसके बाद बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलता रहेगा। अवर्गीकृत हो और अवर्गीकृत और सारणीबद्ध हो, यहाँ पे बस एक चीज बदल देना है। जब आंकड़े अवर्गीकृत और सारणीबद्ध, सारणीबद्ध का मतलब सारणी से बधा हुआ, मतलब एक सारणी में दिया रहेगा, ठीक ना। अब तुम लोग हंसोगे, साड़ी मतलब साड़ी, बद्ध मतलब बना हुआ, साड़ी से बना हुआ। भाई माध्यिका है लड़की है तो बधेगी ही आज ना तो कल, ठीक है। सारणीबद्ध बात समझ में, इतना दिया रहेगा। तो इसमें सारणीबद्ध रहता है तो उसमें बारंबारता होती है, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे बारंबारता रहे, बारंबारता हो, इसमें बारंबारता हो खाली लिख लेते हैं। इतना समझ में आया। तो चलिए अब आंकड़ा देखा जाए, ठीक है। बारंबारता वाला जब रहेगा ना तब भी काम नहीं फरियाएगा। अब हम लोगों को उसमें कुछ नया निकालना होगा, ठीक है। उसके लिए हमको संचयी बारंबारता का यूज करना होगा। क्या करना होगा, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, उसी बारंबारता से ही निकलेगा, किससे, संचयी बारंबारता, बारंबारता से ही निकलेगा, ठीक ना। चलिए एक आंकड़ा दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं 2 4, इसमें लिख देते हैं पद, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं बारंबारता 2 4 6 8 10 12 14 ये दिया हुआ है, ठीक ना। ऐसे भी बना ले भाई, लिखने में दिक्कत ना हो। समांतर माध्य रहता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट हो जाता, क्योंकि समांतर माध्य इससे फुहर रहता है। बात समझ में आई, वो कैसा वो लगा देगा, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा समांतर, अरे क्या हो गया, आंकड़ा हो गया, पद हो गया, ठीक ना। अब दिया हुआ है हम लोगों का बारंबारता, बारंबारता में दिया है 3, 2 3 बार है, 4 के बार है 2 बार, 6 2 बार, 8 10 12 14 2 बार, ये दिया हुआ है ना। अब हम लोगों को एक चीज नया, अब इस तरह हम लोग नहीं बता पाएंगे कि माध्यिका कहाँ है, इसमें से यही पद है, अब पद में ही माध्यिका होती है, यही बोलता है कि हाँ एकदम बीचों बीच में इधर उतना है इधर इतना है, ठीक ना, यही बताएगा। लेकिन बात यहाँ पे है, अगर खाली ये रहता तो हम लोग बता देते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता,
मतलब 2 जो है 3 बार है, मतलब 2 2 2 3 बार, 4 2 बार है, 6 2 बार है, 8 4 बार है, 10 3 बार है, 12 1 बार है और 14 2 बार है। ये अपना बता रहा है कि हम इतने इतने बार हैं, ये संख्याएं बता रही हैं, ठीक है, कि हम इतने इतने बार है। इतना बात समझ में आया? अब इसका हम लोगों को माध्यिका निकालना होगा तो दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी संचयी बारंबारता यूज करते हैं। यहाँ पे योग लिख लेते हैं, योग कितना है इसका? 17। ठीक, देखो अगर योग नहीं आएगा ना तो यहाँ संचयी बारंबारता में इसका योग आ जाता है। यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पदों की संख्या को पता निर्धारित कर देता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, पहला पद को जो कहते हैं लिखते हैं, फिर नीचे वाला उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 को जोड़ेंगे यहाँ पे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, कुल कितना हो गया? इतना हो गया। अब हम लोग पदों की संख्या कितना मिली, ये जो है पदों की संख्या है, क्या है? पदों की संख्या, क्योंकि यही ना पदों की संख्या बताएगा। ये तो पद है पर ये अपनी संख्या बता रहे हैं, लेकिन कितना बार है ये नहीं समझ में आया। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें, मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, एक कलर का शर्ट पहने हुए हैं, क्या किया है? एक कलर का ना, तो ये 3 लोग हैं, क्या है? 3 लोग एक ही कलर का पहने हुए हैं। ये लड़की है, ये एक ही कलर का साड़ी पहनी हुई है, मतलब उन लोगों को क्या क्या कैटेगराइज कर दिया गया। तो यहाँ पे कितना हुआ टोटल, ये वाले हुए मतलब पूरे 17 व्यक्ति हुए, कितने? 17 लोग हैं जो मतलब इस तरह के एक ही डिजाइन में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पदों की संख्या, ये निर्धारित करेगा। तो पदों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, पदों की संख्या कितनी है? 17, जो क्या है? विषम, जो विषम है। तो विषम है, तो विषम के लिए क्या होता है? माध्यिका, माध्यिका n प्लस 1 बटा के 2 वहां पद, यही होता है। ये जो पद निकलेगा ये पूरा 17 पद यही है, इसी में से हम लोग डिजाइन करेंगे कि नहीं यही वाला, ये वाला पद हो रहा है, इसके सामने वाला जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 प्लस 1 बटा के 2 वहां पद, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9वां पद। 9वां पद क्या दिखा रहा है? 9वां पद हमको देखो 7 तो है नहीं। अब संचयी ये जो आएगा पद, पहले उसको संचयी बारंबारता हम चेक करें, क्या करेंगे? संचयी बारंबारता हम चेक करेंगे। इसमें देखेंगे 9वां पद आ रहा है, तीसरा तो है नहीं, 5वां है नहीं, 7वां नहीं है, चौथा 14वां ज्यादा हो रहा है, किसमें आएगा? ये अंतर है ना। मतलब देखो कहने का मतलब ये जो है ये 2 वाले हैं, 3 ठो है, क्या है? 3 मिला है। तो पूछा जाए मान लो सफेद शर्ट वाले, तो सफेद शर्ट वाले इसमें 3 ठो आया तो इसी के बीच में आएंगे, 4 ठो आए तो इसी के बीच में आएंगे। तो इसी तरह है जो, तो ये 6 है 2 बार, तो 7 में आ रहा है ना। इसी तरह ये 8 है, इधर क्या है? 11, 11 जो 7 8 9 10 11 सब इसी के अंतर्गत आया होगा। 11 के बाद ना 12 13 14 15, इसमें 14 वाले में क्या होगा? 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 17 इसमें आ जाएगा, आएगा ना। मतलब अगले मतलब इसी तरह इसका पद चलता है। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 9वां पद जो है 11, 11 संचयी बारंबारता है। यहाँ पे लिखेंगे 11वां, 11 संचयी बारंबारता लिख देते हैं। 9वां पद में 11 संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता है। जिसके सामने का पद क्या है? जिसके सामने का पद 8 है, यही होगा। अतः माध्यिका बराबर लिख देंगे हम लोग, अतः माध्यिका बराबर कितना? 8। बात समझ में आई? तो इस तरह जब दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, ये समझ में आया? इसी प्रकार हम लोग फार्मूला यही चलेगा, माध्यिका वाला जो सम विषम का है यही चलेगा। बस हमको यहाँ पे बस एक बढ़ जा रहा है कि हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ रहा है। बाकी संचयी बारंबारता निकालते हैं इसलिए ताकि इसका निर्धारण कर सके। नहीं तो अगर इसमें अगर 9 आता 9वां पद, तो न इसमें 9 है न इसमें कहीं 9 है, तो हम लोग कैसे जानते? बस समझ में। अब संचयी बारंबारता निकाल दिए सबका योग, तो हमको पता चलेगा कि नहीं यह इसी के सामने वाले में रहेगा। इसी प्रकार हम लोग ये विषम पद था, सम पद वाला देखेंगे, ठीक है। तो सम पद वाला कैसे होता है वो भी एकदम सेम इसी तरह होगा। करके दिखाएं कि कर लेंगे आप लोग, बताइए। चलिए तो अब इसके आगे वाला आप लोग खुद से करिएगा, ठीक ना। अब रहने देते हैं हम लोग, अब अगले दिन देखा जाएगा इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे।